राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आप लोगों को मेरी वो सीरीज बहुत अच्छी लग रही है जिसमें मैं अपना पर्सनल अनुभव आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ कि मैं कैसे बिहारी जी से संपर्क में आई। 30 साल तक जिनकी मैंने शक्ल भी नहीं देखी थी, जिनको मैं जानती भी नहीं थी, मैं वहाँ पे सेटल हो गई अचानक से। रोज मैं नित्य बिहारी जी के मंदिर में जाने लगी। अचानक से वृंदावन में मुझे वास मिल गया। अचानक से किराए के घर से मैं अपने घर में श्रीधाम वृंदावन में सेटल हो गई। कैसे एक दिल्ली की लड़की, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़की कैसे श्रीधाम वृंदावन पहुंच गई और कैसे वहां पे सेटल हुई। अभी तो फिर शादी के बाद में गाजियाबाद शिफ्ट हो गई। गाजियाबाद में मेरे हस्बैंड रहते हैं, तो शादी के बाद में गाजियाबाद शिफ्ट हो गई। लेकिन अभी भी मैं महीने में एक बार या 2-3 बार, या फिर मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं कब श्रीधाम वृंदावन जाना चाहूँ। वो मेरी पर्सनल चॉइस होती है। मैं जाने की जरूर और जरूर कोशिश करती हूँ। तो जो आज की स्टोरी है वो ये है कि मैं लगातार 3 साल बिहारी जी के मंदिर में गई हूँ। अब आप सोचो, कई लोग तो ये सोच रहे होंगे कि 3 साल ऐसा क्या मांगने गई है कि लगातार 3 साल। हर महीने में बिहार जी के मंदिर में गई हूँ, लेकिन महीने में केवल मैं 4 दिन बिहार जी के मंदिर में नहीं जाती थी। 4 दिन वो कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 4 दिन वो होते थे जब मैं बिहार जी के मंदिर में नहीं जाती थी, जब मेरे को पीरियड्स हो रहे होते थे, अर्थात जब मेरे को वो मासिक धर्म वाली समस्या हो रही होती थी जिसमें लड़कियां अशुद्ध होती हैं। उस समय पे मैं बिहार जी के मंदिर में नहीं जाती थी। वो 4 दिन छोड़कर बाकी 3 साल नॉन स्टॉप मैं बिहार जी के मंदिर में गई हूँ। मैंने आपको बताया जैसे कि 2017 में वृंदावन सेटल हुई थी। 3 महीने के अंदर बिहार जी ने मुझे अपने मकान में, अपने घर में पहुंचा दिया था। अपने चरणों में मेरे को जगह दे दी थी। लेकिन मैंने लगातार, मेरे गुरुजी के कहने पे, मैंने आपको बताया था ये बात पहले वाली वीडियो में कि अपने गुरुजी के कहने पे मैंने बिहारी जी जाना चालू किया था, क्योंकि मेरे को कथा सीखने में कुछ समस्या आ रही थी। तो उन्होंने मुझसे ये बोला था कि आप श्रीधाम वृंदावन के जो राजा हैं वो ठाकुर जी हैं, वो बिहारी जी हैं, आप उनके दरबार पे जाओ। मैंने, जो मेरी सहपाठियाँ थी वहाँ उस टाइम पे, जो मेरी सहेलियाँ थी जो पढ़ती थी, मैंने उनमें से बहुत से लोगों से पूछा कि आप बिहारी जी जाओगे। कोई 1 दिन गया मेरे साथ, कोई 2 दिन गया। बहरहाल कोई ऐसा नहीं मिला कि जो लगातार मेरे साथ बिहारी जी जाए। तो फिर मैंने एंड में सहारा लिया अपनी माला झोली का। मैं अपनी माला झोली में जपते जपते, नाम जपते जपते बिहारी जी जाती थी। मैं पहले एक बात आपको क्लियर कर दूं कि बिहारी जी मेरे घर से 2.5 किलोमीटर है, क्योंकि मैंने जिस एरिया में मकान लिया था वो है कैलाश नगर। श्रीधाम वृंदावन में एक जगह है कैलाश नगर, वहाँ पे मैंने मकान लिया था। और वो एरिया बिहारी जी से 2.5 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो बिहारी जी मेरे घर से 2.5 किलोमीटर पड़ते थे। मैं 2.5 किलोमीटर पैदल ही जाती थी। बताती हूँ क्यों। क्योंकि कैलाश नगर में इतना इजीली रिक्शे वगैरह अवेलेबल नहीं होते हैं। हाँ, कैलाश नगर मेरे को सोसाइटी बहुत अच्छी लगी वो, क्योंकि सबके घरों के पास पार्क थे। मेरा मकान लेने का रीज़न भी मैं बताती हूँ। मैं चाहती तो कुंज गलियों में भी कमरे, मतलब अपना घर ले सकती थी। जब अपना ही घर ले रही थी तो वहाँ पे बहुत सारी जगह है, फ्लैट्स एरिया भी है, रुक्मणी बिहार भी है, चैतन्य बिहार भी है, बहुत सारे एरिया है, कुंज गलियां भी है, वहां पे भी मैं अपना मकान ले सकती थी। लेकिन मैंने कैलाश नगर को ही सिलेक्ट किया। क्यों? एक तो वो गवर्नमेंट कॉलोनी थी, तो गवर्नमेंट कॉलोनी होने की वजह से वो पूरी तरीके से सेफ कॉलोनी थी। एक लड़की वहां पे अकेली रह रही है तो सेफ होना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो वो गवर्नमेंट कॉलोनी होने की वजह से सेफ कॉलोनी थी। नंबर 2, वहाँ पे किसी भी तरह की कोई धोखाधड़ी का प्रॉपर्टी में नहीं था, क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलोनी कटी हुई थी। रीजन ये था मेरा कैलाश नगर में मकान लेने का। नंबर 3 रीजन था, मेरे घर के सामने ही पार्क है। तो कभी कभी जैसे कि हमारे घर का उद्घाटन हुआ था तो हमने भंडारा किया था। तो वो पार्क बहुत बड़ा है, वहाँ पे कम से कम 1000 लोगों का खाना ईजिली हो सकता है। अभी मेरी शादी की सालगिरह थी तब भी हमने वहाँ पे प्रोग्राम किया था। उससे पहले भी 2-3 हम प्रोग्राम श्रीधाम वृंदावन में कर चुके हैं। मैक्सिमम मेरे और मेरे हस्बैंड ने शादी की पहली सालगिरह भी श्रीधाम वृंदावन में ही बनाई थी। और मकान लेने का रीजन था कि वहाँ की लोकेलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। पढ़े लिखे लोग थे, रिटायर्ड लोग थे। जैसे कि यहाँ पे मैं रेंट पे रहती थी वो भी कैलाश नगर था। और जो वो जिनके यहाँ पे मैं रेंट में रहती थी वो भी रिटायर बैंक में मैनेजर थी, एक लेडीज़ थी। और मेरे सामने जो रहते थे वो भी रिटायर्ड जज थे। तो वहाँ पे बहुत एजुकेटेड लोग रहते थे, मतलब पढ़ी लिखी सोसाइटी के लोग थे वहाँ पे।
तो वहाँ पे लेने का रीज़न एक ये भी था, और एक रीज़न ये भी था कि जिस विद्यालय में मैं भागवत का अध्ययन कर रही थी वो विद्यालय भी वहीं पे था। तो एक मकान लेने का जो रीज़न था वो ये भी पड़ता था। तो मेरे घर से, कैलाश नगर से श्रीधाम बिहारी जी का जो मंदिर था वो 2.5 किलोमीटर पड़ता था। मैंने 1-2 दिन तो मैं किसी के साथ गई, जैसे कि मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उसके साथ गई। तीसरे चौथे दिन उसने मना कर दिया कि भैया मैं नहीं जा पाऊंगी। उसके बाद मैंने आपको बताया मैंने सहारा लिया माला झोली का। पूरी बात बताऊंगी आपको कि आगे क्या हुआ, मैं बिहार जी के मंदिर में जाके क्या मांगती थी, कैसे दर्शन करती थी, क्या क्या मांगती थी, मैं क्या क्या देखती थी। आप लोगों को अपना पर्सनल अनुभव मैं साझा कर रही हूँ। फिर मैंने माला झोली का सहारा लिया। मैं माला झोली लेती थी और माला जपते 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 बिहारी जी के मंदिर में चली जाती थी। उस टाइम पे मैं खड़ाऊ पहनती थी, और पहनती थी क्या, अभी भी मैं श्रीधाम वृंदावन में जाती हूँ तो पैदल ही रहना प्रेफर करती हूँ। श्रीधाम वृंदावन में पैदल ही रहना मैक्सिमम मैं प्रेफर करना चाहती हूँ, और सभी से गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आप श्रीधाम वृंदावन में जा रहे हो तो फिर मैक्सिमम पैदल रहिए, या फिर खड़ाऊ एक ऐसी जगह है, यहाँ पे एक ऐसी खड़ाऊ मिलती है जो प्रॉपर लकड़ी की ना होगे, उसमें जो नीचे तलवा होता है वो लकड़ी का होता है, बाकी ऊपर वो वैक्सीन की बनी होती है। तो वो वाली मैं खड़ाऊ पहनती थी, वो भी बिहार जी के मंदिर के पास मिलती है। और बहुत ही कंफर्टेबल वो स्लीपर्स बोल सकते हो आप उनको, खड़ाऊ बोल सकते हो। अगर मेरे पास पिक्चर होगी तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसकी स्लीपर्स की। तो वो मैं पहन के श्रीधाम जाती थी, और मैं माला झोली से मंत्र जाप करती हुई जाती थी। अच्छा, जो मैं मंत्र जाप करती हुई जाती थी, मैं पूरा 2.5 किलोमीटर तक अपनी पूरी माला 3 माला मैं डेफिनेटली कर लेती थी। 2.5 किलोमीटर तक 3 माला मैं डेफिनेटली कर लेती थी, और आते वक्त भी 3 माला कर लेती थी। मैं इतना डिस्टेंस, मतलब 2.5 किलोमीटर में इतना कवर कर लेती थी। मैं बिहार जी के मंदिर में नित्य जाने लग गई। केवल 4 दिन मैं छोड़ती थी जब मेरे पीरियड्स हो रहे होते थे, लेकिन अगर मैं श्रीधाम वृंदावन में हूँ तो फिर डेफिनेटली मैंने शाम का टाइम पकड़ रखा था। शाम को मैं अराउंड 6:30 बजे अपने घर से निकलती थी, और मेरे को 20 मिनट्स अराउंड लगते थे बिहार जी के मंदिर में जाने में। 20 मिनट्स के 15 मिनट भी आप मान सकते हो कि 15-20 मिनट मेरे को बिहार जी के मंदिर में जाने में लगते थे। मैं माला झोली पे मंत्र जाप करते करते बिहार जी के मंदिर में जाती थी, और फिर अंदर एंट्री करने के लिए मैंने गेट नंबर 4 का सहारा पकड़ रखा था। मैं गेट नंबर 4 से, जैसे कि हम लोग जो लोग श्रीधाम वृंदावन में रहते हैं उनको पता है कि बहुत सारे गेट हैं बिहारी जी के अंदर एंट्री करने के लिए। तो मैं एक पतली सी गली, मतलब जो मेन गली है बिहारी जी से, उससे पहले एक पतली सी गली पड़ती है, उस गली से होती हुई मैं गेट नंबर 4 से हमेशा एंट्री करती थी। जो श्रीधाम वृंदावन के लोकल लोग हैं उनको पता है कि वो शॉर्टकट रास्ता पड़ता है, और वहाँ पे भीड़ भी नहीं होती है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा कम होती है उस वाले गेट पे। तो गेट से एंट्री करते ही सबसे पहले एक वहाँ पे शिव मंदिर मेरे को मिलता था। मैं शिव मंदिर में मत्था टेकती थी। थोड़ा सा आगे बढ़ते आती थी, हनुमान जी मेरे को दिखते थे, मैं हनुमान जी पे मत्था टेकती थी, और उसके बाद फिर मैं सीधा मंदिर में आती थी, और मैं नीचे नहीं जाती थी, मंदिर के मैं ऊपर ही रहती थी। ऊपर खंबे, आपने देखा होगा कि बिहार जी के मंदिर पे खंबे बहुत सारे हैं। एक खंबा पकड़कर मैं सीढ़ी के ऊपर ही रहती थी, सीढ़ी के सबसे ऊपर, लेकिन एक खंबा पकड़कर, जो लोग गए होंगे उन लोगों को पता होगा, और अपना जो सिर है वो खंबे पे ऐसे टेक लेती थी, और नॉन स्टॉप मैं बिहारी जी को देखती रहती थी। मैं बताऊंगी क्या देखती थी। वहाँ पे बहुत सारे गार्ड हैं। अब आप लोग कहोगे दीदी आपको गार्ड कुछ नहीं बोलते थे। जब आप नित्य जाते हो ना, एवरीडे आपका आना जाना होता, तो गार्ड भी आपको पहचान लेते हैं। तो मेरे सामने ही गार्ड रहता था, वो मुझे पहचानता था कि भैया ये मैडम आई हैं, तो डेफिनेटली बात है कि ये 10 मिनट 15 मिनट मंदिर में रहेगी। तो मैं वहाँ पे जाके सीधा खड़ी होती थी, और मैं क्या देखती थी, मैं केवल और केवल, सबसे पहले मैं बिहार जी से मेरा क्वेश्चन होता था, कैसे हो आप, अच्छे हो, सब ठीक ठाक है, बढ़िया है, मज़े आ रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये होता था बिहारी जी से। और उसके बाद कैसे हो, कैसे नहीं हो, सब ठीक ठाक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, आज का दिन कैसा बीता। क्योंकि मैंने बोला ना कि मेरा ठाकुर जी से, लड्डू गोपाल से जो रिलेशन है वो दोस्ती का रिलेशन है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे मेरे भाई बने हैं, बहुत सारी मेरी बहनें बनी हैं, तो दोस्त की बाकायदा मेरे को कमी रही है। तो मैंने ठाकुर जी से जो रिलेशन जोड़ा था वो दोस्ती का जोड़ा था। मैं ठाकुर जी से हमेशा बस यही पूछती थी, एवरीडे मैं यही पूछती थी, कैसे हो, ठीक हो, लो मैं आ गई, और आज का दिन आपका कैसा रहा, आपका अनुभव कैसा रहा। और नॉन स्टॉप मैं केवल बिहारी जी की आंखों में देखती रहती थी। मंदिर का पर्दा था वो पड़ जाता था, फिर हट जाता था,
कभी कभी मेरा ध्यान करता था कि चलो मैं आज उनके वस्त्र देखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उनके नेत्र इतने अच्छे हैं हमारे। आप लोग कभी गौर करना, हमारे ठाकुर जी के यहाँ पे ठुड्डी पे ना एक हीरा लगा हुआ है, लेकिन कभी किसी का ध्यान ही नहीं गया उस हीरे पे। क्यों? क्योंकि उनके नेत्र इतने अच्छे हैं कि नेत्र से नेत्र मिल जाते हैं, फिर तो वो किसी के साथ भी चले जाते हैं। आप लोगों को पता है ना कि बिहारी जी के मंदिर में वो पर्दा क्यों लगाया जाता है? अगर नहीं पता तो मुझे कमेंट करके मैसेज भेजिए कि दीदी हमें इसके बारे में नहीं पता है, आप इसके बारे में भी अपनी स्टोरी हमारे साथ, आप इसके बारे में स्टोरी साझा कीजिए। मैं डेफिनेटली इसके बारे में भी स्टोरी साझा करूंगी कि बिहारी जी के मंदिर में पर्दे क्यों लगाए जाते हैं। क्योंकि उनके नेत्र इतने सम्मोहक हैं कि उनके कांटेक्ट जिसके भी साथ हो जाता है वो उसके साथ ही लग के चल देते हैं। और मैं हमेशा चाहती थी कि मैं बिहारी जी से मेरा कांटेक्ट हो जाए और मैं बिहारी जी में समा जाऊं और बिहारी जी मुझ में समा जाए, कुछ ऐसा मेरे मन में भाव आता था। उस टाइम पे मैं बात बता रही हूँ जब मैं बिहारी जी के मंदिर में रेगुलर 3 साल तक जाती थी, ऐसा मेरे मन में भाव आता था। मन करता था कि मैं उनके वस्त्र देखूं, तो मैं कभी कभी उनको वस्त्र देखती थी। बिहारी जी नित्य प्रतिदिन, देखिए अभी मैं अगर आंखें बंद कर रही हूँ तो मेरे को वही दर्शन फील हो रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकती कि उनके वो दर्शन मैंने अपने दिल में यहाँ पे समाहित कर रखे हैं, यहाँ पे समाहित कर रखे हैं। अभी मैं कुछ दिनों पहले बिहारी जी जब गई थी ना, तो मैं उनको देख के इतना रोई थी, इतना रोई थी, इतना मतलब मेरी आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। किसी गार्ड ने नहीं रोका मुझे, मेरे पीछे से माता जी आई, उन्होंने मुझसे बोला बेटा क्या हुआ चलो। तब मैंने अपना अनुभव अपनी माता जी को बताया। मेरी मम्मी कह रही क्यों रो रहे थे, क्या हो गया, क्या तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो बेटा? तो मैंने बताया, मैंने कहा न जाने मेरी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे थे, मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे थे कि शादी से पहले आपने लगातार मुझे 3 साल अपनी चौखट पे बुलाया है, नॉन स्टॉप बुलाया है। आपने राधा का स्वरूप लिया तब भी मुझे बुलाया है, आपने शरद पूर्णिमा पर मुझे बुलाया है। भिन्न भिन्न प्रकार के भगवान जी स्वरूप धारण करते हैं, भिन्न भिन्न वस्त्र पहनते हैं, और मैं उनकी उन सम्मोहक छवियों को देख देख के प्रसन्न होती थी। इतनी सम्मोहक छवियां होती थी उनकी। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि महीने में एक बार बुलाते हो, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि लॉकडाउन हो गया था तो मैं जा नहीं पाई थी, और कभी कभी ऐसा होता है कि 2-2 महीने भी बीत जाते। तो मैं यही सोचकर मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। मैं बिहारी जी के मंदिर में जाती थी, उनसे बस उनका हालचाल पूछती थी, 10 मिनट नॉन स्टॉप उनको देखती थी, आंखों से ध्यान ही नहीं हटता था, आगे तो मैं जाती क्या। नीचे उनके कभी कभी उनका वस्त्र, उनका श्रृंगार कभी कभी इतना अच्छा हुआ होता था। कभी कभी देखो पता क्या होता है, 4 महीना ना बिहारी जी अपनी जो उनकी गुफा है उनसे बाहर निकल के आते हैं, जो उनका कमरा है ना उनसे बाहर निकल के फूल बंगले में बिहारी जी 4 महीने फूल बंगले में बिहारी जी रहते हैं। और जब 4 महीने वो बिहारी जी का जो श्रृंगार होता है वो मैं आपको बता नहीं सकती। साल में एक बार बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं, और वो जो चरणों में जो पायल पहने होते हैं वो इतने अद्भुत दर्शन होते हैं। शरद पूर्णिमा पर अगर आपने बिहारी जी के दर्शन कर लिए, मेरी ही नज़र ना लग जाए, इतने सुंदर दर्शन, इतने सुंदर दर्शन मैं बता नहीं सकती। उनकी सखियों के साथ शरद पूर्णिमा में दर्शन होते हैं। करवा चौथ वाले दिन बिहारी जी गोपी का रूप धारण करते हैं। कभी कभी बिहारी जी अर्धनारेश्वर रूप धारण करते हैं, आधा गोपी बनते हैं, आधा कहना बनते हैं। साल में एक बार बिहारी जी नौक बिहार करते हैं, साल में एक बार बिहारी जी झूले पे बैठते हैं, साल में एक बार बिहारी जी बंसी धारण करते हैं। तो ये अलग अलग ओकेशन होते थे। बिहारी जी के मंदिर में हमेशा ही उत्सव चल रहा होता है, हमेशा ही। और जो 4 महीने फूल बंगले का जो उत्सव होता है ना, उसमें बिहारी जी के इतने सम्मोहक दर्शन होते हैं कि आप ऐसा, आपको अभी भी मैं कह रही हूँ ना, मेरी आंखें बंद है, लेकिन पूरा का पूरा नज़ारा मेरे पास वही है कि सफ़ेद बंगला, फूल बंगला बना हुआ है बिहारी जी के मंदिर में। चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद फूल लगे हुए हैं। मेरे बिहारी जी ने सफ़ेद वस्त्र धारण करे हुए हैं। इतना सुंदर दृश्य होता है, बहुत ज़्यादा। 10-15 मिनट बिहारी जी के दर्शन करने के बाद मैं हमेशा वहाँ पर अर्ध दंडवत प्रणाम करती थी। अर्ध दंडवत प्रणाम करने का रीजन भी मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं पहली बार श्री धाम वृंदावन में गई थी ना, तो एक अंकल जी ने मुझसे बोला कि अपना माथा नीचे लगाओ। उन्होंने कहा मतलब ऐसे में प्रणाम कर रही थी, अच्छा बिहारी जी राधे राधे। तो एक अंकल जी ने ऐसे ही, मतलब जैसे कि मैं भी अब आप लोगों को बताने लगी हूँ कि आप गलत करते हो, वैसे उन्होंने मुझे बताया एक चीज़ कि मैं ऐसे प्रणाम कर रही थी। उसके बाद मैंने एक हाथ से बिहारी जी की चौखट छुई थी, तो उन्होंने बोला था
कभी भी एक हाथ से गुड़िया प्रणाम नहीं करना चाहिए। एक हाथ से प्रणाम करके आप अपना सारा पुण्य यहीं पे छोड़ देते हो। प्रणाम हमेशा दोनों हाथों से करो, चौखट हमेशा दोनों हाथों से ऐसे करके छुओ, और आप अभी सक्षम हो तो अर्ध दंडवत प्रणाम करो। मैंने फिर उनसे पूछा क्यों अर्ध दंडवत प्रणाम क्यों करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि हमारे मस्तक पर जो भी लकीरें होती हैं, जो भी लकीरें दुर्भाग्य की लकीर होती है तो वो सौभाग्य में बदल जाती है, और जो सौभाग्य की लकीर होती है वो परम सौभाग्य में बदल जाती है। जैसे मोहर सीधी होती, उल्टी होती है मोहर, और जब हम मोहर कहीं लगाते हैं तो आप देखोगे वो मोहर सीधी छपती है। ठीक ऐसे ही हमारा माथे में जो भी उल्टी लकीरें हैं, अगर हम बिहारी जी के चरणों में वो माथा लगा देंगे तो वो लकीरें सीधी हो जाएंगी। ऐसा उन साधु संत महात्मा ने मुझसे बोला था। उनकी बात मुझे को बहुत अच्छी लगी थी, और मैं नित्य प्रतिदिन अपना मस्तक अर्ध दंडवत प्रणाम बिहारी जी के चरणों में करती थी। बिहारी जी के चरणों में से निकलने के बाद थोड़ा सा ही आगे चल के 10 कदम 12 कदम पे है श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर। मैं राधा वल्लभ जी के मंदिर में जाती थी। मैंने कहा ना कि मुझे पतली पतली गलियों का अच्छा से ज्ञान था, तो मैं पतली पतली गलियों से होते राधा। अब राधा वल्लभ जी जो हमारे हैं ना, वो बिहावले के बहुत ज़्यादा शौकीन है। इतने ज़्यादा शौकीन है कि मैं जाती थी ना और मैं इतनी खुश हो जाती थी। जैसे कि एक पतली सी गली है, वहां से मैं निकल के जाती थी, एक बाबा मुझे वहां पे मिलते थे, तो वो मुझे भभूत लगाते थे। रोज जब तुम जाते हो ना तो लोग जान पहचान हो जाती है, लोग तुम्हें जानने लगते हैं, साधु संत तुम्हें जानने लगते हैं, पंडित जी होते हैं वहाँ पे वो तुम्हें जानने लगते हैं। तो फिर मैं राधा वल्लभ जी के मंदिर में जाती थी, और राधा वल्लभ जी के मंदिर में तो नित्य प्रतिदिन उत्सव ही चलता रहता है। राधा वल्लभ जी बिहावले के बहुत शौकीन है, उनका विवाह बहुत ज्यादा होता है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है आज राधा वल्लभ जी का विवाह है, और वो सहरा बांध के बैठे होते थे। आज राधा वल्लभ जी का विवाह है, वो सहरा बांध के बैठे होते थे। मैंने कहा भाई राधा वल्लभ जी को तो शादी का इतना शौक है, बिहावले का इतना शौक है, इतना शौक है। वहाँ पे समास चल रहा होता था, मतलब समास एक प्रकार की गीत है वहाँ पे राधा वल्लभ में जो चल रहे होते थे, और राधा वल्लभ जी सहरा बांध के बैठे होते थे। इतने अद्भुत दर्शन होते थे, इतने अद्भुत दर्शन होते थे। मैं उनसे भी यही पूछती थी, सेम उनकी आंखों में भी मैं आंखें डालने की कोशिश करती थी, और उनसे भी मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। मैं उनसे भी यही पूछती थी कैसे हो, ठीक हो, सब कुछ ठीक है, आज का दिन आपका कैसे बीता। और वहाँ पे भी मैं अर्ध दंडवत प्रणाम करती थी, अपना मस्तक वहाँ पे लगाती थी, और फिर वहाँ से घूमते हुए फिर मैं माया झोली का जाप करते करते अपने घर तक वापस आती थी। तो ये 3 साल मैं नॉन स्टॉप बिहार जी के मंदिर में गई हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं देखती क्या थी, मैं उनकी आंखें देखती थी। वस्त्र कभी कभी देख लेती थी, लेकिन नॉन स्टॉप मैं आंखें देखती थी। अब आप कहोगे दीदी आप 3 साल क्यों गई जब आपने कुछ मांगना नहीं था। मैं उनसे मिलने जाती थी, मैं उनसे मांगने नहीं जाती थी। बिन मांगे जिन्होंने मुझे श्रीधाम वृंदावन में वास दे दिया था, मैं उससे और क्या मांगती। जिन्होंने मुझे बिना मांगे श्रीधाम वृंदावन में वास दे दिया, 3 महीने के अंदर वास दे दिया, मैं उससे क्या मांगती। मुझे पता था कि उनको ज्यादा अच्छी तरीके से पता है कि मेरे लिए अच्छा क्या है, उनको ज्यादा बेहतर तरीके से पता था कि मेरे लिए बेहतर क्या है। फ्यूचर अपना मैंने नहीं देखा, उन्होंने देखा था, और उन्होंने ही देखा है आगे का भी फ्यूचर। तो वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि मेरे लिए अच्छा क्या है और अच्छा क्या नहीं है। मैं कभी नहीं उनसे मांगती थी, क्योंकि मैंने बोला ना कि 3 महीने के अंदर उन्होंने मुझे श्रीधाम वृंदावन में वास दे दिया था, और मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा वो उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से पता था। कभी कोई दुख भी आया हो, कुछ भी परेशानी आई हो, तो मैं अगर कभी कुछ कोई बहुत ज़्यादा मैं दुखी हूँ तो मैं जाकर केवल मैं बोल रही थी, मैंने कहा देखो आपको सब कुछ पता है, मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप देख लेना क्या करना है आपको। अगर कभी कोई दुख हुआ हो, कभी कोई परेशानी आई हो, तो मैंने उनसे यही बोला है कि आपको सब कुछ पता है, मेरे से बेटर आप अच्छी तरीके से जानते हो, तो आप देख लेना आपको क्या करना है। तो अब आपका ये डाउट मैं क्लियर करने जा रही हूँ कि मैं 3 साल बिहारी जी से और राधा वल्लभ जी से मिलने गई हूँ। मिलने, मांगने नहीं गई, मैं मिलने गई हूँ। तो आप भी, मैं कोशिश करती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप भी जब राधा वल्लभ बिहारी जी के मंदिर में जाओ तो भगवान तो खड़े हैं। आप भगवान श्री कृष्ण जी की जितनी भी प्रतिमा देखोगे ना, सब खड़ी हुई मिलेंगी। बहुत कम प्रतिमा आपको ऐसी मिलेंगी जो श्री कृष्ण जी बैठे होंगे, मैक्सिमम प्रतिमा खड़ी हुई है।
भगवान तो कहते हैं मैं बाहें फैला के खड़ा हूं, लेकिन मूर्ख इंसान तुम आओ तो सही, हमेशा मांगने ही आते हो, कभी मिलने तो आओ। एक बार आप मिलने जाओ, दिल से मिलने जाओ। आप जब आप दिल से मिलने जाओगे ना, आपके नेत्रों से अश्कों की धारा बह रही होगी। मैं ये लिख के दे रही हूँ क्योंकि 3 साल, मुझे नहीं पता कितना टाइम ऐसा आया है कि नॉन स्टॉप मेरे आंखों से अश्कों की धारा बही है। 3 साल, मुझे नहीं पता, अपने आप ही आंसू बहते थे। राधा वल्लभ के मंदिर में तो बहुत एक आधी दिन ऐसा जाता होगा जब मेरे आंसू ना निकलते हो। राधा वल्लभ के मंदिर में तो नित्य है, जब भी मैं राधा वल्लभ के मंदिर में जाती थी मेरे आंसू निकलते ही निकलते हैं, अभी भी निकलते हैं, अभी भी निकलते हैं। भगवान से मिलो, कुछ देर वहां पे खड़े रहो, खड़े नहीं होने देना चाहते तो कुछ देर वहां पे बैठो, अंदर नहीं बैठने दे देते तो कुछ देर मंदिर की सीढ़ियों पे बैठो, बिहारी जी नहीं बैठने देते तो राधा वल्लभ बैठो। राधा वल्लभ में बैठने की कोई मनाही नहीं है, आराम से बैठो, बिहारी जी की दर्शन करो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भी है, कोई लोग जाएंगे भगवान जी हमारे ये करो, आंखें बंद करे, अरे बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हो। एक बार मैंने एक पड़ोस में मेरे एक माता जी थी, मैं दर्शन कर रही थी, वो आंखें बंद करके कुछ मांग रही थी, मुझे नहीं पता वो क्या मांग रही थी, लेकिन आंखें बंद करके दर्शन कर रही थी। मैंने उनको छुआ, मैं कहा मैया, कह रही हाँ। मैं कहा मैया दर्शन करने आई हो, कह रही हाँ। तो मैंने कहा आंखें खोल के दर्शन तो करो मैया, दर्शन तो करो, कम से कम आप आंखें बंद कर कर मांग रही हो, इतनी दूर से आई हो दर्शन करने, तो कम से कम दर्शन तो करो, ये तो आपका फर्ज है, ये तो आपका दायित्व है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैं बिहारी जी से मिलने के लिए जाती थी, मांगने के लिए नहीं जाती थी। तो आज की स्टोरी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इसका मैं, अगर आप लोग चाहोगे तो आगे भी पार्ट बनाऊंगी कि कैसे 3 साल में मैंने कितनी परिक्रमाएं करी, मैं कब कब परिक्रमा करती थी, मेरा वृंदावन का अनुभव कैसा रहा है, कैसा नहीं रहा। अगर आप इस पर भी वीडियो देखना चाहते हो, इसका भी और आगे कंटिन्यू देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।